मुखौटा। मुखौटा शकुंतला जी और उनकी किराएदार दिशा की कहानी है। दिशा अच्छाई का मुखौटा लगाकर शकुंतला जी से खूब फायदा उठा रही थी। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी मिनी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो करते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मनाती थी कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करें। इस तकरार का कारण थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी घर के ऊपर दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, दिशा बातों में इतना शहद घोलती है कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। दिशा का अच्छा बनने का मुखौटा प्रीति भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटों को देख नहीं पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे कि मम्मी को टोक कर तुम ही बुरी बनती हो, पर इंसान भी अजीब है। हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ लें या गुस्सा हो जाएं, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारे मम्मी बहुत भोली भाली है और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना बनाकर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती है? तुम्हारे साथ नहीं, हंसते हुए आशीष बोला। देखो, मेरा मूड बहुत खराब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज रोज जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटा के झांसे में ना पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज दिन में एक कटोरी सब्जी भर उसे दे आती हैं, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों न करे? पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती हैं और मैं लाई ना हो इसलिए इस चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज्यादा ही लड्डू हो गई हैं। आशीष बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकौड़े और पीहू के मनपसंद का खाना बनाया था। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। शकुंतला जी ने दिशा और उसकी मम्मी की सुन ली बातें। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते देख समझ गई कि प्रीति खुद एक थाली में खुद कुछ पकौड़े और खाना रख दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाजा खुला होने के कारण वह बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी फोन पर बात कर रही थी। इंसान कितना भी भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली भाली हैं, जरा सी तारीफ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं, बेटे के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं, दिन भर उसे संभाल लेती हैं।
कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी। और जब से ये बोला कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है। शकुंतला जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना। इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती थी और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटा के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी दिशा मुड़ी, शकुंतला को देखकर सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बात कर रही थी। उन्होंने आपको नमस्ते करने के लिए बोला है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई हूँ। आंटी जी, अब हमारा कितना ख्याल रखती हो? दिशा इससे पहले कुछ और बोलती, शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आधा देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास नहीं बैठी? आज मैंने मुखौटा के पीछे की सच्चाई देख ली है। यह कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्रीति को अपने सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फर्क समझ में आ गया। आज दिशा के मुखौटा का पर्दाफाश हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है। प्लीज़, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा।